हमको अगला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, हमको यही इंटीग्रल दे रखा है। अब करते क्या है, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डी आई अपान डी ए, राइट में देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देते हैं, डी अपान डी ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रह जाएगा बाहर, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर रह जाएगा, बचा क्या ये लॉग वाला टर्म जिसके अंदर ए आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान समथिंग, तो वो आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा, इस समथिंग को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो समथिंग क्या है, सिर्फ x नहीं है, अगर log x होता तो 1 बाई एक्स करके रुक गए होते, लेकिन x की जगह पे ये है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का 0 और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का 2a और ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब करते क्या है, हम इसके अंदर -1 और +1 पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर +1 और -1 कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, +1 -1 कट के वो वैसे ही हट जाने वाला है। ठीक है, और क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से। ठीक है, अब करो क्या, मल्टीप्लाई करके पहले ओपन कर लो, एक सेकेंड, चलो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और ए आ रहा है। अब यहाँ पे 2 और ए तो क्या कांस्टेंट रेट होंगे, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो डी आई अपान डी ए हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ए को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट ए के रिस्पेक्ट में किया था, तब यहाँ पे ऊपर 2a आया था, लेकिन अब जो भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे हम। डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx दे रखा है ना, यहाँ पे dx दे रखा है ना, तो अब जो भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे, मतलब 2a क्या कांस्टेंट रेट होने वाला है, तो उसको बाहर ही निकाल लेते हैं। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या बचा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और साथ में क्या है dx है, और डिवीजन में देखो और +1 -1 भी ऊपर है, इसलिए उसको भी वैसे ही रहने देते हैं। नीचे क्या है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो ये आ गया। अब करते क्या है, एक को +1 बना, एक के साथ +1 को ऐड कर देते हैं, एक के साथ -1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इन दोनों को साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, डी आई अपान डी इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे कटने वाला है ना, और फिर क्या माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, dx तो है ही, और डिवीजन में क्या है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और साथ में क्या 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो इतना है, इसको यहाँ तक नोट करो, हो गया। तो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं और इसको अलग से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, डी आई, इसको नोट कर लो, रफ कर देते हैं इसी को। ठीक है, चलो, तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a बाहर है, और क्या इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं यहाँ पे है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और क्या 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं, और माइनस ये वाला अलग कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और डिवीजन में कितना, वही सभी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और dx तो बाहर है ही। चलो ये हो गया। तो देखो ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा और ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा, जो भी बच रहा है आप लिख लो। तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, देखो यार बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब उसका कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो बी और ये दोनों कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, उसको कॉमन करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा वन अपान वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस वन अपान ये कॉमन हो गया वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और डी एक्स तो है ही। चलो ये हो गया, इतना नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी होगा। कैसे? क्योंकि देखो हमको क्या मालूम है, इससे हम एक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ, वो इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या जानते हैं, ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। तो इसको उसी फॉर्म में पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो डी आई अपान डी ए, उसको भी लिख लेते हैं, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये सबसे बाहर है, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब बन गया वैसे ही ना कुछ, ये 1 स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है ये वाली टर्म है। ठीक है, इसको अलग कर लिया, और माइनस 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसको अलग कर लिया। ठीक है, चलो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इसको अलग से कर लेते हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे x का वैल्यू दूसरा है, यहाँ पे ax है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की जगह पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस bx का होल स्क्वायर है। चलो तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ये सभी तो रहने ही वाले हैं, 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/a, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1/1 मतलब क्या 1 ही आ गया, tan इनवर्स यक्स बाई ए, यक्स की जगह पे क्या है ए एक्स है, देखो यहाँ पे यक्स की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर है, यक्स यक्स तो स्क्वायर है, तो यक्स की जगह पे क्या है ए एक्स है, क्या है ए यक्स है। तो देखो यार यक्स रहता है तो हम यक्स तक रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ए एक्स है तो ए एक्स को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा डिवीजन में, और नीचे क्या होता है ए होता है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब इतना ही मिलने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक माइनस। अब आगे वाले को देखो, इसको देखो, और ये जो आपका ये लिखा हुआ है सबसे बाहर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, पहले वही 1/a, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1/1 छोड़ दो, tan इनवर्स यक्स, यक्स की जगह पे क्या है बी एक्स है, तो बी एक्स लिखेंगे। अब बी एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। चलो ये हो गया। अब फिर क्या ए की जगह पे क्या है 1, तो उसको छोड़ दो, इतना ही मिला 0 से इन्फिनिटी। अब बस क्या करो, पहले लिमिट रखो, फिर देखो इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ तक नीचे दिखेगा, और चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, नहीं तो ऊपर का नोट कर लो। ठीक है, तो देखो पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन समथिंग, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या π/2 मिलने वाला है। ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो तो करते क्या है, यहाँ पे जो a था उसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो b था उसको भी 1/b बाहर कर लेते हैं, b कांस्टेंट है ना तो उसको बाहर कर सकते हैं। अब लिमिट रखते हैं अपना, तो देखो क्या मिलने वाला है, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और फिर क्या 1/a बाहर है पहले। अब लिमिट रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1/a कांस्टेंट है ना, उसको बाहर रख दो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट a की x की जगह पे रखना है। ठीक है, तो 1/a को बाहर कर लो, यहाँ पे 1/b को भी बाहर कर लो। चलो ये हो गया। इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कितना मिलेगा, π/2 मिलने वाला है। और फिर क्या 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो उसको छोड़ ही दो। फिर क्या माइनस ये वाला देखो 1/b बाहर है, और फिर क्या इन्फिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाने वाला है, सॉरी tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे π/2 मिला। और फिर क्या 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो उसको छोड़ दो। चलो ये हो गया, ये सबसे बाहर था, और ये दो अलग अलग टर्म मिले हमको। यहाँ से π/2 कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर लेते हैं, तो डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इंटू π/2 कॉमन हुआ, तो 1/a माइनस 1/b मिला। चलो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a पाई मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ए और पाई क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गए। ठीक है, क्या करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलने वाला है,
ए पाई अपान बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बी माइनस के ए और ए बी हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ए और ए बी कैंसिल हो गया, तो सिंपली यहाँ पे बी मिला बाहर। चलो ये हो गया, यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू पाई बाई बी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है टर्म, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के अंदर तोड़ सकते हैं, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, और ऊपर क्या है बी माइनस ए तो है ही, तो एक से एक कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब सिंपली क्या मिलेगा हमको, पाई बाई बी और बी माइनस के ए मिलने वाला है। इतना हो गया, यहाँ तक नोट करो, हो गया। सॉरी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, तो एक जगह तो प्लस रहेगा ना, तो माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बचा हमारे पास। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड, बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हमको, डी आई अपान डी ए, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, और राइट में क्या मिल रहा है, पाई बाई बी और बी प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो डी ए कैंसिल, डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली आई हो गया, और यहाँ पे पाई अपान बी तो कांस्टेंट है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो सिंपली क्या बचेगा, इसको बाहर कर लो, पाई अपान बी बाहर, तो सिंपली क्या बचा, डी ए अपान बी प्लस ए, मतलब क्या मिलेगा हमको, लॉग बी प्लस ए मिलेगा, लॉग बी प्लस ए मिलेगा। चलो ये हो गया। अब चेन रूल लगा के अंदर क्यों इंटीग्रेट करोगे तो b का 0 a का 1 हो जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही मिलने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा c भी मिलेगा कांस्टेंट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमको इस c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन से निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या दिया था, हमको दिया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दे रखा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 इसको 0 बना देगा, मतलब क्या बचेगा, log 1 बचेगा। तो log 1 का मतलब 0, log 1 का मतलब 0, तो इसी को हमने किसके बराबर बनाया था, i के बराबर बनाया था, तो log 1 का वैल्यू 0 मतलब क्या, i का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। चलो यहाँ से मिल गया हमको a का वैल्यू 0, हमने माना, i का वैल्यू 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू 0 और i का वैल्यू 0 पुट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमको क्या c का वैल्यू मिल जाने वाला है। तो देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 0 पाई बाई बी, ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली log b बचने वाला है, और c का वैल्यू कितना है, निकालना है, तो प्लस c। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपने c के वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो c का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस के पाई बाई बी log b के बराबर। ठीक है, तो c आ गया हमारे पास माइनस के पाई बाई बी log b। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो c की जगह पे क्या, माइनस के पाई बाई बी log b हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी रोक सकते हो, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप क्या करो, नीचे वाला थोड़ा सा नोट कर लो, हो गया। चलो तो क्या कर सकते हैं, पाई बाई बी को कॉमन कर सकते हैं, हाँ पाई बाई बी को कॉमन कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू, आई क्या था, वही क्वेश्चन था, लिख लेना लास्ट में, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना उसी को आई मान रहा, आई माना था ना, तो वही आगे कंटिन्यू सॉल्व होता जा रहा है। तो पाई बाई बी बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, लॉग बी प्लस ए और माइनस के बी बचा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, लॉग बी बचा ना, लॉग बी दिख रहा है, तो देखो log a माइनस लॉग बी दिख रहा है, log a माइनस लॉग बी मतलब क्या, log a अपान b के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या दिख रहा है, सिंपली पाई बाई बी log a प्लस बी, या b प्लस ए ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपान b। ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आई क्या है, आई जो क्वेश्चन था वही लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करो।